जब कहीं भी मुझे शांति का अनुभव नहीं हुआ तो मेरा मन बड़ा ही अशांत हो गया। और मैंने मन में विचार किया, जब गृहस्थों के यहां सत्संग का आनंद नहीं, संतों के यहां सत्संग का आनंद नहीं, तीर्थों में सत्संग का आनंद नहीं, तो सत्संग का आनंद फिर मिले कहां? ऐसा मन में विचार करके मैं सीधे श्रीधाम वृंदावन आया। और जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि में मेरा आगमन हुआ तो यामुनाम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभु। कलकल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी का जब मैंने दर्शन किया, सुंदर विशाल गोवर्धन पहाड़ का दर्शन किया, तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैंने मन में विचार किया कि ये श्रीधाम वृंदावन की भूमि में तो जरूर ही मुझे सत्संग का आनंद मिलेगा, पर यहां तो मैंने और भी आश्चर्य देखा। महाराज यहां का देखा आपने? बोले मैंने यहां ये देखा कि एक युवती बैठी बैठी आंसू बहा रही है। बहुत सारी माताएं उस स्त्री को घेर के बैठी हुई हैं और दो वृद्ध बालक उसके सामने पड़े हुए हैं। कोई पंखा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई समझा रही है। मैंने मन में विचार किया कि कोई स्त्री दुखी है, चलो इसके मन का, इसकी शंका का समाधान करना चाहिए, रो रही है। फिर मेरे मन में विचार आया कि यदि इन देवी के पास में गया और जाकर के मैंने कहा देवी क्यों रो रही हो? और माताओं का तो स्वभाव ही होता है, 2 मिनट में हंसने लग जाती है, 2 मिनट में ही रोने लग जाती है। और कहीं हमने जाकर के कहा देवी जी क्यों रो रही हो, और कहने लगी ये बाबा तुझे क्या करना है, तू अपना काम कर, तो हमारी और बेइज्जती हो जाए। महाराज ऐसा मन में विचार करके मैं तो वहां से चल पड़ा, परंतु उस स्त्री ने जैसे ही जाते मुझे देखा तो तुरंत मुझे जाते देख आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। वो साधु क्षणं तिष्ठ, जरा रुकिए महात्मा जी। नारद जी ने देखा देवी हमें बुला रही हो? बोले हाँ महाराज आपको बुला रही, जरा रुकिए ठहरिए। बोले क्या बात है? बोले दे महाराज जी जरा रुकिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। नारद जी ने कहा ठीक है खूब बात करो, पर पहले अपना परिचय तो दो। देवी तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहां तुम्हारा जन्म हुआ, सारी बात बताओ। तब भावपूर्ण कहकर के वह स्त्री अपना परिचय देने लगी। महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, गुजरात में जाकर के मैं बुढ़ी हो गई, पर जैसे ही श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में मैं आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, मैं तो नव यौवन संपन्न हो गई। परंतु जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि में मैं आई, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। ये दोनों मेरे पुत्र हैं महाराज, पर काल की गति देखिए कि माँ तो 20 वर्ष की माता बनी बैठी है और बच्चे 80-80 साल के बुढ़े। ये राम जी की कृपा है कि भगवान की माया है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। महाराज अब आप ही मेरी समस्या को दूर करिए। जैसे ही नारद जी महाराज ने ये सुना, नारद जी सबसे पहले तो भक्ति महारानी की महिमा को गाने लगे। नारद जी कहते रे भक्ति महारानी धन्य है वृंदावन की पावन भूमि, जहां इस घोर कलिकाल में भी आप नवयौवन संपन्न होकर के ताता थैया करके नृत्य कर रही हैं। नवयौवन संपन्न होके ये वृंदावन की महिमा है, जो आज भी भक्ति महारानी ताता थैया करके वृंदावन की भूमि में नृत्य करती हैं। जरा जाकर के वृंदावन देखो, जहां आज भी हमारे गोविंद वंशी बजाते हुए आज भक्ति महारानी के साथ कितना बाहुल्य भक्ति का वृंदावन में है। ऐसी वृंदावन की पावन भूमि। नारद जी कहने लगे भक्ति महारानी
धन्य है वृंदावन की पावन भूमि, जहां पर आप नवयौवन संपन्ना होकर के नृत्य कर रही हो। चिंता मत करो। यदि आपके ज्ञान और वैराग्य पुत्र स्वस्थ हैं, तो यदि मैंने उन दोनों पुत्रों को स्वस्थ नहीं कर दिया तो तदा नाहम हरिर्दासो लोक के त्वं न प्रवर्ताए, मेरा नाम नारद नहीं। चिंता मत करो। और जैसे ही भक्ति को नारद जी ने विश्वास दिलाया, आश्वस्त किया, विश्वस्त किया, तो भक्ति महारानी तो मेरे गोविंद के भक्त श्री नारद जी की महिमा को गाना प्रारंभ कर दिया। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। अरे आपके ही कहने पर कयाधु नंदन प्रहलाद ने भगवान को खंभ से प्रकट कर दिया। आपकी ही कृपा से महाराज आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर गए। महाराज, जो कृपा आपने ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों पर भी करी, वह कृपा आप मेरे बालकों पर भी कर दीजिए, मेरे बालक स्वस्थ हो जाएं। नारद जी कहते चिंता मत करो, हम इलाज करेंगे। और नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों को स्वस्थ करने के लिए निकल पड़े हैं। कैसे स्वस्थ करें? नारद जी महाराज ने आज ज्ञान वैराग्यों को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले वेदों का पाठ सुनाया, उपनिषदों का पाठ सुनाया। पर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होते ही नहीं। जब वेदों का पाठ उपनिषदों का पाठ सुनाने के बाद भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो नारद जी ने गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ सुनाया। और जब गीता का पाठ सुनाते हैं तो कुछ देर तो ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो जाते हैं, पर जैसे गीता का पाठ होता खत्म होता सोई ज्ञान वैराग्य फिर सो जाते हैं। फिर गीता का पाठ सुनाया, सोई उठ के खड़े हो गए। फिर गीता का पाठ बंद हुआ तो फिर सो गए। यही स्थिति और हमारी आपकी भी है। हमारे ज्ञान और वैराग्य भी तो ऐसे ही हैं। जब कथा पंडाल में आते हैं, कथा को सुनते हैं, महाराज जी की मुख से वाणी को सुनते हैं, तो हमारे भी दोनों ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, भगवान महाराज जी ने खूब अच्छी बात बताई। आज से 2 नंबर के काम बंद, झूठ बोलना बंद, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना बंद। और जैसे ही कथा पंडाल से बाहर निकले सोई ज्ञान वैराग्य सो गए। अरे भैया, सब बेकार की बातें। पंडित जी का काम बोलने का, अपना काम सुनने का, अपने को तो जो करनापन वही करेंगे। फिर ज्ञान वैराग्य सो गए। फिर दूसरे दिन कथा में आए, महाराज जी ने सुंदर कोई बात बताई, सोई ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए। अरे भैया, बिल्कुल सही बात, आज से सब दुनियादारी छोड़ के एकांत में शांत बैठ के भगवान का भजन करेंगे, सब बेकार दुनिया है। और जैसे ही कथा पांडाल से बाहर निकले सोई ज्ञान वैराग्य फिर सो गए। अरे भैया, घर में रहो, अपना काम धंधा करो, क्या मतलब है? हमारे ज्ञान वैराग्य भी बार बार सोते जागते हैं, पर ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो कैसे? नारद जी उपाय ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर ही रहे थे कि अचानक आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा, ये कोई संत तुम्हें बताएंगे। नारद जी तो परेशान हो गए। आकाशवाणी ने बात तो कही, पर बड़ी घुमा फिरा के कही। यदि दवाई का पता बता देती तो हम दवाई ढूंढ लेते, या डॉक्टर का पता बता लेती तो दवाई ढूंढ आती डॉक्टर के माध्यम से। पर ना डॉक्टर बताया ना दवाई बताई। सत्कर्म करो, और सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा ये संत तुम्हें बतलाएंगे। अब नारद जी संतों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे।